Hello everyone, I am Shivam Kumar. I am back with next lecture कैलकुलेशन। ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। आज हम कैलकुलेशन में पहले क्यूब और स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर ये सीखेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट आज करेंगे क्यूब। क्यूब में बेसिकली चार पार्टों में, अगर हम चार पार्टों को सीख जाते हैं तो हम किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। 2 डिजिट की बात करते हैं, 2 डिजिट का हम किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। जैसे लिखना है क्यूब ऑफ 2 डिजिट। बेसिकली चार पार्टों में बटा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में क्या 1 ए रहे, टाइप 2 में ए और 1 रहे, टाइप 3 में ए रहे, टाइप 4 में कुछ भी एनीथिंग, जैसे ए बी या बी ए कुछ भी रहे। पहले हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में क्या था 1 और ए, 1 ए। इसका पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। अगर 1 रहे तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, बस ए है ना, इसको डबल कर देना 2a, इसका ए स्क्वायर का डबल कर देना 2a स्क्वायर। ये फार्मूला से हमें ए और ए वाले जितना भी रहे वो टोटल निकल जाएगा, सिर्फ इसको जोड़ना है। चलते हम एक एग्जांपल के माध्यम से इस फार्मूला को सीखते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं 1 और 12, 12 का क्या निकालना है क्यूब। फार्मूला क्या होता था 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, इसका डबल, इसका भी डबल 2a स्क्वायर, इसको जोड़ना है। बेसिकली इसमें ना कुछ नहीं है, सबसे बड़ा इसमें जोड़ना सबसे बड़ी बात है। वो जोड़ नहीं, इसमें दूसरा एडिशन आता है, वो सबसे बड़ी बात है। पहले क्या है एक को 1 लिख देना, उसके बाद एक इसको मान है 1, इसको मान है a, तो 1 a, उसके बाद a है, a क्या है 2, उसके बाद a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, उसके बाद डबल कर देना, 2 का डबल 4 मतलब 4 का डबल 8। बस इसको अब जोड़ना है और कुछ नहीं करना। जोड़ना मतलब इसमें क्या होता है, डबल डिजिट रहे या सिंगल डिजिट रहे या ट्रिपल डिजिट है, इसमें एक ही संख्या को जोड़ना है। अगर इसको जोड़ रहे हैं सिर्फ यहाँ 8 तो 8, जैसे अब इसको जोड़ना 8 4 12, बच गया 1, इसको 1 यहाँ लिख देना है। यहाँ नहीं कि 8 4 12 यहाँ 12 उतार देना नहीं, 1 यहाँ लिख देना, 4 2 6 1 7, 1 बच गया 1, यानी 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 17 128, 17 28। चलते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। हमें निकालना है 14 का क्यूब। सेम यहीं पे बैठाना है। पहले क्या इसको 1 मान लेते हैं, इसको a, तो लिखना है 1, उसके बाद a है, a कितना है यहाँ 4, उसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 4 का क्यूब 64, उसके बाद क्या इसके नीचे का डबल 4 दूनी 8, इसका डबल 16 दूना 32। बस इसको जोड़ना है। जोड़ने में क्या बोले थे, एक ही डिजिट लेना है, डबल नहीं लेना है। यहाँ डबल डिजिट है, उसको डबल जोड़ना नहीं है, सिर्फ एक ही लेके चलना लास्ट वाले को। यहाँ 4 है तो 4 उतार देना, बच गया 6, ये 6 को यहाँ लिख देना है। अब इसको छोड़ देना है, अब इसमें आना है 6 6 12 12 2 14, 14 का 4 बच गया, इसमें 1 बच गया है, एक ही उतारना है, एक ही लिखना है। 14 का 4 बच गया 1 इसको ना यहाँ से 1 लिख के और टोटल को जोड़ के यहाँ लिखाना है 3 4 1 5, 5 को यहाँ लिख देना है। 8 4 12, 12 5 17, 17 का 7, बाकी 1 यहाँ उतार देना है, 1 1 2, यानी 14 का क्यूब कितना होगा 27 44। समझ गए। चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ। एक वाले ले लेते हैं 1 19 का क्यूब। सेम वही 1 उतार देना, इसको 1 मान लिए, इसको a मान लिए, ये कितना है 9, उसके बाद 9 का क्यूब 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, उसके बाद इसका स्क्वायर 9 दूनी 18, इसका स्क्वायर 162। अब इसको जोड़ना है, सबसे बड़ी बात है जोड़ना है। क्या बोले, एक ही डिजिट लेना है, लास्ट का एक ही, इसको 9 यहाँ उतार देना, जो 72 बच गया यहाँ उतार देना है। इसके बाद जोड़ना है, लास्ट का कितना है देखिए 2
3, 3 2 5, 5 उतार। अभी जो टोटल बताए, टोटल को जोड़ के यहाँ लाना है। 16 5, 16 8, 24, 24 7, 31, 31 यहाँ उतार देना है। अब क्या करना है, 8 9 कितना हुआ, 17, 17 1 18, बच गया कितना, 1 3 1 4, उसमें बचा है 1, 4 1 5, 5 में क्या लिखना है, 5 1 6, मतलब 19 का क्यूब कितना हो जाएगा, 68 और 59। समझ गए। टाइप 1 हमें लगता है खत्म हो गया। चलते हैं हम टाइप 2 के लिए। आई होप टाइप 2 में क्या था, टाइप 2 में था एक यहाँ और ए, मतलब इसके एग्जाम्पल में चलते। इसका पहले फार्मूला लिख देते। इसमें फार्मूला क्या है, सिर्फ उसी को उल्टा देना है। यहाँ लिख देना ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और 1, बस बीच वाले को डबल करना है। ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर, ए है तो 2a कर देना, बस इसको जोड़ना। अगर आप जोड़ने के लिए सीख गए, क्यूब कुछ नहीं है, आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर में क्यूब निकाल सकते। 1 से 99 तक कभी बताएंगे, दूसरे में 1 से लेकर आप 100 200 300 सब निकाल सकते हैं। बस ये फार्मूला को याद किया टाइप 2 के लिए। चलते हैं हम एग्जांपल के साथ इस फार्मूला को समझते हैं। इस फार्मूला को साइड में लिख लेते हैं। क्या था, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और 1, 2a स्क्वायर 2a, बस एग्जांपल के साथ। यहाँ ए में कुछ ले लेते हैं। ए में ले लिए, चलिए 3 1 31 का क्यूब क्या है, इसको ए मान लिए, इसको एक मान लिए, मतलब ए का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का स्क्वायर 9, मतलब ए है तो ए मतलब 3। उसके बाद एक, इसको कितना करना है, डबल, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, बस इसको जोड़ना है। जोड़ना सबसे बड़ी बात है क्यूब में। अगर आपको जोड़ना आ गया तो क्यूब सीख जाइएगा। एक है तो एक उतार देना है, क्योंकि एक ही बार लास्ट का जितना है उसको एक ही बार लिखना है, जो बच गया उसको आगे वाले में भेज देना है। एक उतार दिए, 6 3 9, बच्चा कुछ नहीं, छोड़ देना। 8 9 8 17, 17 का 7, बच गया कितना, एक बच गया और एक यहाँ भी है, 1 1 2, 2 को यहाँ उतार देना। 7 2 9, 9 हो गया, बचा कुछ नहीं, बच गया यहाँ 2, 2 को उतार देना। 29 7 9 1, ये कितना किसका क्यूब हो गया, 31 का क्यूब हो गया है। चलते एक और एग्जांपल के साथ। ले लेते हैं 51 का क्यूब, मतलब इसको ए मान लिए, इसको 1 मान लिए, मतलब 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, मतलब ए कितना है 5, तो 5, उसके बाद 1, उसके बीच वाले को क्या करते हैं, डबल, 25 है तो 50, 5 है तो 10, बस जोड़ना है। 1 है तो 1 उतार देना है, 5 और 0 तो 5 ही हो जाएगा। ये 1 बच गया, 1 को यहाँ उतार देना है, उसके बाद जोड़ना। 5 1 6, बच गया, ये बच गया, 5 2 7, 7 को यहाँ उतार देना। ये कितना है 5, 7 5 12, बच गया 1, 12 1 13, यानी 51 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 3 2 6 5 1, ये हो जाएगा 51 का क्यूब। आई होप हमें लगता है कि टाइप 2 का भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। चलते हैं टाइप 3 के लिए। टाइप 3 में क्या बताए थे, दोनों सेम हो, तब ए और ए दोनों सेम हो। टाइप 3 के लिए दोनों सेम हो तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, ये पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब 4 बार लिख देना, बीच वाले को डबल कर देना, मतलब 2a क्यूब, बस जोड़ देना। ये फार्मूला लिख लीजिए, टाइप 3 भी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं एक एग्जांपल से, इसको हम समझते हैं। पहले इसको हम साइड में फार्मूला को लिख लेते हैं। ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, डबल कर देना 2a क्यूब, बस जोड़ देना। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में छोटा ही लेते हैं, ले लेते हैं 22 का क्यूब कितना, ए क्यूब मतलब दोनों ए ही है, मतलब किसी का 2 का क्यूब 8, फिर 8 क्यूब ही कर रहे हैं, बीच वाले का डबल, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, इसको जोड़ देना है। जोड़ना है, 8 का तो 8 ही उतर जाएगा, 6 8 14, बच गया 1 और ये 1 1 2 को यहाँ उतार देना है, 2 को यहाँ उतार देना। 8 14, 14 2 16 का 6, बाकी 1 बाकी, और ये 1 1 2 को यहाँ उतार देना। 8 2 10, मतलब 22 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 64 8, ये 22 का क्यूब हो जाएगा। एक और एग्जांपल से तीसरा टाइप समझते हैं।
44 का क्यूब ले लेते हैं, मतलब ये भी ए, मतलब क्यूब करना है। 4 का क्यूब 64, फिर 4 का क्यूब 64, फिर 4 का क्यूब 64, फिर 4 का क्यूब 64, ये दोनों का डबल 64 का डबल 128, 64 का डबल 128, जोड़ देना है। जोड़ना आना चाहिए। 4 सिर्फ 4 उतार देना। ये जो 6 बचा है इसको यहाँ उतार देना। 6 4 10, 10 8 18, बाकी एक बचा है। ये भी देखिए एक ये टोटल को यहाँ जोड़कर यहाँ लिखना है। 12 6 18, 18 1 19, 19 यहाँ लिख देना है। अब टोटल इसके लास्ट वाले को खाली जोड़ना है। 9 9 4 13, 13 8 21, 21 1, बाकी 2 2 बच गया। ये टोटल और 2 जोड़ के यहाँ लिखना है। 12 6 18, 18 1 19, 19 2 21। अब जोड़ना है, मतलब 4 1 5, 6 2 8, ये किसका क्यूब हो जाएगा? 44 का क्यूब हो जाएगा। आई हमें लगता है कि आप तीसरा भी टाइप समझ गए होंगे। चलते हैं चौथे टाइप पे। सबसे बड़ी बात है कि पहला दूसरा तीसरा टाइप सब बच्चा बना लेता है। चौथा टाइप में फंसता है कि कोई भी दिया जाए। इसमें तो फिक्स था कि 1 आएगा, 12 आ जाए, 21 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए। अब इसमें कुछ भी पूछा जाए, आपसे 78 पूछ दिया तब क्या कीजिएगा, 62 पूछ दिया तब क्या कीजिएगा, 47 पूछ दिया तब क्या करना है। ये चौथा टाइप में सीखते हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट चौथा टाइप से ही क्लियर हो जाएगा। चौथा टाइप में क्या था, कुछ भी ले ले, कुछ भी। इसका सबसे पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या कहता है, लिखा थे ए और बी का क्यूब। इसमें क्या करना, पहले का क्यूब ए क्यूब, उसके बाद क्या करना, फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर बी। इसका स्क्वायर करना है, इसको छोड़ देना है। फिर करना है क्या, इसको छोड़ देना, इसको स्क्वायर करना है, इसको छोड़ देना, बी का स्क्वायर करना, लास्ट वाले में इसका क्यूब, बीच वाले को डबल, मतलब 2 स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर। इसको जोड़, इसको साइड में लिख देते हैं। साइड में क्या था, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, और उसके बाद ए बी स्क्वायर बी क्यूब। इसको डबल करना है, 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर और बी क्यूब। बस इसको याद रखना है, ये नहीं। बस एग्जाम्पल से आप कोई भी सा एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 23 का क्यूब निकाल। पहले क्या, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। पहले क्या निकाले, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब मतलब 8। उसके बाद करना ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 4, 4 और मतलब बी, 4 3 12। उसके बाद क्या है, ए सिर्फ ए, उसके बाद बी का स्क्वायर 3 3 3 दूनी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। उसके बाद लास्ट में क्या बोलता है, सिर्फ बी का क्यूब, बी कितना है 3, 3 का क्यूब 27। ये हो गया। उसके बाद दोनों बीच वाले को डबल कर देना है, 12 का 24, 18 का 36, इसको जोड़ना है। लास्ट में कितना 7 है तो 7 उतारना, ये 2 को यहाँ उतार देना। आज 6 14, 14 2 16, बाकी 1 वो भी, और 3 1 4, 4 1 5, टोटल 5 को यहाँ उतार देना है। 4 2 6, 6 5 11, 11 का 1 जो बाकी रह गया, ये दोनों को जोड़ कर बाकी भी 3 2 1 3 3 1 4, टोटल को यहाँ उतार देना। 8 4 12, ये किसका हो जाएगा, 23 का क्यूब हो जाएगा। 12 16 7, ये 23 का क्यूब हो जाएगा। चलते हैं एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल के साथ। 36 ले लेते हैं, 36 का क्यूब, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ए का क्यूब मतलब 27, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 9, उसके बाद बी है 6, 954। उसके बाद क्या है, ए मतलब 3, और 6 का बी मतलब 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108। उसके बाद बी का क्यूब, बी कितना है 6 का क्यूब कितना होता है 216। उस दोनों का बीच वाले को डबल, 54 दोनों 108, और 108 का डबल 216। इसको जोड़ना है, जोड़ना आना चाहिए। क्या देखें, 6 का 6, ये बच गया जो 21, इसको इधर लेना, यहाँ लिख देना है 21, और लास्ट वाले को जोड़ना। 8 6 14, 14 1 15, बच गया 1 बच गया, उसको यहाँ ऊपर उतार दीजिए 1। ये टोटल को जोड़ना है पहले, 21 10 31, 31 2 33, 33 1 34, जो 34 आया ना, इसको पहले यहाँ उतार देना है 34। अब इसको जोड़ना है,
4 4 8 8 8 16 16 का बाकी एक जो बचा है ये टोटल एक, तो सबको इधर लिखना है। 10 5 15 15 3 18 बच गया था क्या एक, 18 1 19 19 को यहाँ से जोड़ देना है। 9 8 9 7 16 बाकी एक 3 1 2 1 3 3 1 4, ये किसका क्यूब हो गया 36 का क्यूब। एक और बड़ा लेकर उसके बाद वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चलिए एक बड़ा ले लेते हैं 78 का क्यूब। इसका पहले इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। मतलब ए का क्यूब कितना 7 का, 7 का क्यूब कितना होता है, अरे याद होना चाहिए 7 का क्यूब 343 होता है। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद बी है 8, इसको गुना करें 9 थी 72 का 2 और 32 32 7 39 और 392, इसको 392 यहाँ लिख देना है। उसके बाद क्या करना है ए स्क्वायर ए और बी, ए कितना 7 और ए स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर 64, उसको गुना कर देंगे 7 चौक 28 बाकी 2 42 2 44, इसको लिख देना है 4 4 8 और कितना सिर्फ बी का क्यूब कितना मतलब 8 का क्यूब कितना था 512, कितने हम मिटा लेते हैं 512। अब दोनों बीच वाले को क्या करना है डबल कर देना, डबल करना मतलब 4 8 7 इतना हो जाएगा। इसका डबल करेंगे 6 9 8, ये डबल हो जाएगा। इसको जोड़ना है, जोड़ना सबसे बड़ी बात है। 2 है इसको 2 उतार देना है, लास्ट का 2। ये जो 51 बच गया यहाँ लेके जाना है, 51 यहाँ लेके इसको लास्ट वाले को सिर्फ जोड़ना है आप। 9 8 17 17 1 18 बाकी एक यहाँ पर ही बच गया। अब इस टोटल को जोड़ना है, यहाँ जो बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल को जोड़ना है। 44 8 कितना होता है 44 8 52 52 5 57 57 1 58 58 बच गया, 58 को यहाँ लिख देना है। अब इसको लास्ट वाले को जोड़ना है 8 2 10 10 4 14 बाकी एक जो बच गया है यहाँ से एक टोटल इसको जोड़ना है। देखिए 39 1 40 40 5 45 45 45 और 78 कितना होता है 8 5 13 बाकी 1 7 4 7 4 11 11 12 112 हो गया। इसको यहाँ उतार देना है। अब जोड़ देना है इसको 5 4 1 5 3 1 4, ये किसका 78 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 5 5 4 8 2, ये 78 का क्यूब। आई थिंक टाइप 4 भी खत्म हो गया। चलते हैं एक और 100 तक के लिए, नहीं तो आई होप हम दूसरे लेक्चर में बता देंगे 100 के पार। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।